नमस्कार साथियों, मैं सचिन मिश्रा, एआरपी गढ़ी शिक्षा विकासखंड भरावन हरदोई आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि सभी को विदित है कि सत्र 2021-22 में डीबीटी सुविधा के माध्यम से सभी छात्रों को निःशुल्क ड्रेस आदि का पैसा उनके अभिभावकों के खातों में प्रेषित किया जाना है, जिसके लिए प्रधानाध्यापक स्तर पर सभी प्रधानाध्यापक साथियों को अपनी टीचर लॉगिन आईडी से लॉगिन करने के पश्चात विद्यालय में नामांकित सभी छात्र छात्राओं का डेटा वेरीफाई करना है। अब इस प्रक्रिया को किस तरीके से संपादित करना है उसको समझते हैं। साथियों, वेरिफिकेशन के पहले हम सभी को उनका नामांकन भी पोर्टल पर शो करना होगा। जब वो पोर्टल पर नामांकित हो जाएंगे, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने उनका रजिस्टर पर नाम लिख लिया था, अब उनका वेब पोर्टल पर भी नाम शो होगा। जब उनका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, उसके बाद ही आप उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अति आवश्यक हो जाता है कि स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन होने के पहले उनका नाम पोर्टल पर शो करें, और वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के माध्यम से ही हो पाएगा। तो डीबीटी में वेरिफिकेशन के पहले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किया जाना अनिवार्य है। अब इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को किस तरीके से संपादित किया जाना है, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक वेब ब्राउज़र लेते हैं, जैसा कि मैंने गूगल का लिया। यहाँ पर टाइप करेंगे prerna.up.in, आपके सामने लिख कर आ जाएगा। सर्च करते हैं, वेबसाइट का लिंक मिल गया, हम वेबसाइट पर जाएंगे और उसके बाद ये वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने होम पेज कुछ इस तरीके से खुल के आ जाता है। हम सभी जानते हैं कि टीचर लॉगिन करने के लिए हमको इस लॉगिन सेक्शन पर नहीं जाना है, बल्कि इस बैंक डेटा अपलोड सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर टीचर लॉगिन शो करेगा, हमेशा की तरह इस पर हम क्लिक करेंगे। आपके सामने दो विकल्प चुनकर आएंगे, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड बैंक अपलोड। आप स्टूडेंट एनरोलमेंट पर क्लिक कर दीजिए और इस कॉलम में अपना एमडीएम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर हम फिल करते हैं। जैसे कि मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। फिर आपको ये नीचे ग्रीन कलर का वेरीफाई का बटन दिखेगा, आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा सेंड ओटीपी, तो हम इसको फिर से क्लिक करते हैं और एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। अब हम इस रजिस्टर्ड और हम लोग यहाँ पर फिर से अपना ओटीपी जो दिया गया है उसको करते हैं और उसके बाद इस लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे। आपसे पूछेगा यू आर ऑलरेडी लॉगिड विद अनदर डिवाइस, ओके कर देंगे। फिर कहेगा डू यू वांट टू लॉग आउट, फिर ओके करेंगे। यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, फिर से ओके कर देना है और ये फिर से हमसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, और हमेशा के तरीके से फिर ओके कर देना है। अब ये हमारा वेबसाइट का पेज खुलकर आ जाता है प्रेरणा पोर्टल का। अब देखिएगा ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर हमारे सामने 4 विकल्प आ रहे हैं, डैशबोर्ड का, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र का, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का और स्टूडेंट एनरोलमेंट का। यहाँ पर हमको क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि छात्रों का नामांकन हमें पोर्टल पर शो करना है। तो हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ सूचनाएं हमारे सामने आती हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। कि ध्यान रहे, यदि आपने एक बार छात्र छात्राओं का पंजीकरण कर दिया है तो छात्र छात्रों को अगली कक्षा में ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा प्रमोट कर दिया जाएगा। कृपया आप छात्र छात्रों का पंजीकरण दोबारा ना करें, अर्थात केवल हमको एक ही बार पंजीकरण करना है और जैसे ही हम यहाँ पर सेशन चेंज करेंगे वो बच्चे उस पंजीकरण के द्वारा शो होने लगेंगे, हमको बार बार नहीं करना है। इसी पेज से केजीबीवी विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं का पंजीकरण कर सकते हैं। तीसरा दिया कि पिछले चरण के सभी छात्र छात्रा प्रमोट कर दिए गए, इसीलिए सेशन 2019-20 में पंजीकृत छात्र छात्रा को सत्र 2020-21 की अगली कक्षा में देखेंगे तथा सत्र 20-21 में पंजीकृत छात्र छात्रा को सत्र 2021-22 की अगली कक्षा में देखेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है, अगर 2019-20 में कोई बच्चा हमारा कक्षा 1 में था तो ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया जाएगा, और जब वो बच्चा सेशन 20-21 में हम प्रिंट करेंगे तो हमको कक्षा 2 में शो करने लगेगा। और इस साल में 2021-22 में वो वही बच्चा ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा प्रमोट होकर हमको कक्षा 3 में दिखाई देने लगेगा। हमको प्रतिवर्ष उस बच्चे का पंजीकरण पुनः नहीं करना है, केवल एक ही बार कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा बराबर प्रमोट होता रहेगा। अगला दिया है, यदि कंपोजिट विद्यालय
प्राइमरी विद प्राइमरी स्कूल मर्ज हुआ है तो कक्षा 1 से 5 तक ही दिखेगी, क्योंकि दोनों विद्यालय जो मर्ज हुए हैं वो प्राइमरी हैं। और यदि यूपीएस विद यूपीएस हुआ है तो कक्षा 6 से 8 दिखेगी, क्योंकि यूपीएस में कक्षा 6, 7, 8 तीन ही क्लासेस होती हैं, इसलिए अगर मर्ज भी हुआ है तो भी कक्षा 6 से 8 तक दिखेगी। लेकिन यदि पीएस विद यूपीएस मर्ज होता है, प्राथमिक विद्यालय का मर्जर या संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ होता है, तो कक्षा 1 से 8 तक की दिखेगी। अंतिम निर्देश दिया गया है कि कृपया छात्र छात्रा के एडमिशन डेट में वही दिनांक भरें जिस दिनांक को छात्र छात्रा ने विद्यालय में एडमिशन लिया है। कृपया एडमिशन इस फॉर्मेट बनना है, डेट, मंथ और ईयर। इसका मतलब पहले आप दिनांक लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे और फिर वर्ष में लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप नामांकन पंजिका बनाते हैं, प्रवेश पंजिका, उसमें जिस तारीख में उस छात्र छात्रा का प्रवेश लिया गया है उसी एडमिशन डेट को ही भरा जाना है। यहाँ पर एक और नोट है कि ये जो रेड कलर का आपको दिखता है स्टार टाइप का, तो ये जिस सेक्शन में आपको दिखाएगा वो सारी फील्ड्स आपके लिए मैंडेटरी या आवश्यक होंगी, बिना उनको भरे हुए हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर सर्वप्रथम दिखाई देता है सेशन ये 20-21 ऑटो बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है। हम लोगों का सेशन इस समय 21-22 चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर 21-22 इसको कर देता हूँ। स्टेट पहले से भरा हुआ है उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आपका हरदोई पहले से भरा हुआ है, ब्लॉक का टाउन भरावन लिखा हुआ है। अब आगे हम इसको बढ़ते हैं स्कूल इन्फॉर्मेशन में, और हमारा बचा है यहाँ पर स्कूल टाइप। तो हमारा ऑटोमेटिकली चूँकि मेरा ये प्राइमरी स्कूल है इसलिए पहले से ही पीएस लिख कर आ रहा है। अगर यूपीएस होता तो यहाँ पर क्लिक होता या कंपोजिट होता, तो जैसा भी स्कूल की स्थिति होगी उस तरीके से यहाँ पर लिख कर आएगा। स्कूल नेम भी लिखा हुआ है, क्लासेज यहाँ पर लिखनी है। तो कब जिस छात्र छात्रा का हम नामांकन करने जा रहे हैं उस संबंधित छात्र छात्रा की यहाँ पर कक्षा लिख दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने इस वर्ष किसी बच्चे का नाम यहाँ पर कक्षा 1 में लिखा है, तो आपने कक्षा 1 में यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो ये आपके सामने शो स्टूडेंट डिटेल अकॉर्डिंग स्कूल लिखकर आने लगेगा। चूँकि मैं यहाँ पर अपने 2 बच्चों का नामांकन पहले से ही कर चुका हूँ, तो इसलिए कक्षा 1 में मेरा 2 बालकों का नामांकन पहले से ही शो कर रहा है। अब जब मैं तीसरे बच्चे का नामांकन करूँगा तो यहाँ पर ये तीसरा शो करने लगेगा। अब किस तरीके से करना है, तो अब ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शो करेगा, मतलब कि छात्र की विवरण कि उस तरीके से क्या भरना है। सबसे पहले उसका एसआर नंबर, विद्यालय में जहाँ तक प्रवेश हो चुके थे उसके आगे का जो एसआर नंबर होता है संबंधित छात्र छात्रा को अलॉट कर दिया जाता है, और वो हमको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर छात्र छात्रा का नामांकन कर देंगे। जैसे सपोज करिए कि आपके यहाँ विद्यालय में 2500 एसआर नंबर ऑलरेडी चल रहा था, तो इस बच्चे का 2501 हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको फिल कर देंगे। स्टूडेंट फर्स्ट नेम, विद्यार्थी के पहला नाम आपको यहाँ पर लिखना है। सपोज करिए विद्यार्थी का नाम राहुल कुमार सिंह है, तो मैं यहाँ पर राहुल लिखता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहला नाम ही लिखा जाना है, बाद वाला नहीं लिखना है। तो मैंने यहाँ पर राहुल नाम लिख दिया, चेकबॉक्स से बाहर आ गया। फिर स्टूडेंट का मिडिल नेम आपको लिखना है। यहाँ पर मैं उसका मिडिल नेम कुमार था, तो मैं यहाँ पर कुमार लिख दूँगा। और उसके बाद उसका लास्ट नेम, वो मैंने सिंह बोला था, तो राहुल कुमार सिंह का ये पूरा नाम लिख गया है। फर्स्ट नेम राहुल, मिडिल नेम कुमार और उसका लास्ट नेम या सरनेम सिंह यहाँ पर लिख दिया गया। एसआर नंबर लिख ही चुके थे। एडमिशन डेट यहाँ पर लिखनी है। एडमिशन डेट आपको पता है 2021 में चल ही रहा है, आपने करा, जुलाई यहाँ पर चल ही रहा है। और जिस डेट में आपको कैलेंडर दिख रहा है 1 से 31 तक का, सपोज करिए कि अगर आज की डेट में हुआ है, आज चूँकि 18 तारीख है संडे, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिख कर आने लगेगा कि 18 जुलाई 2021 को इस राहुल कुमार सिंह के बच्चे का नामांकन इस प्राथमिक विद्यालय में हुआ है, जिसको एसआर नंबर ये अलॉट किया गया है। अब चूँकि राहुल कुमार सिंह हमारे पुरुष हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बॉय पर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर उसका जेंडर भर दिया जाएगा। सपोज करिए कि अगर आप किसी छात्रा का यहाँ पर नामांकन कर रहे हैं, तो आप इस गर्ल्स वाले को चूज़ करेंगे। इस तरीके से आप जो भी जेंडर होगा संबंधित छात्र छात्रा का, उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। उसके बाद आते हैं फादर्स नेम, ये मैंडेटरी है। सपोज करिए कि राहुल कुमार सिंह जी के फादर का नाम मनोज कुमार सिंह है, तो मैं यहाँ पर उनका नाम टाइप कर दूँगा, मनोज कुमार सिंह। उनकी माता जी का नाम कुछ भी सपोज कर लेते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं रीमा सिंह, तो मैं लिख दूंगा REEMASINGH।
रीमा सिंह मैंने लिख दिया। यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ वही सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये बच्चा मेरा 6 साल का एक प्रवेश का हम लेते हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश लेते समय उसकी आयु 6 वर्ष हो, तो यहाँ पर हम उसका सिलेक्ट कर लेते हैं कि 2015 में ये बच्चा मेरा पैदा हुआ है और इसका जन्म हमारा मान लीजिए कि जनवरी में हुआ है, तो जनवरी माह आप कोई भी मंथ चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 से 12 तक का दिया गया, जो भी संबंधित उसका माह होगा उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी संबंधित तिथि होगी 1 से 31 तक की वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यह करी तो 2 जनवरी 2015 इस राहुल कुमार सिंह नाम के काल्पनिक छात्र की जन्म तिथि हो गई। अब यहाँ पर इसका आधार नंबर लिखना है। आधार 12 डिजिट का होता है, आप कोई भी रैंडमली 12 डिजिट तक का उसका आधार नंबर प्रिंट कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको लिखना है। अगर मान लीजिए संबंधित छात्र छात्रा के पास में मोबाइल नहीं है तो आप यहाँ कुछ भी रैंडमली डिजिट फिल कर देंगे 00 समथिंग करके। अदरवाइज़ जो भी उनके फादर का या उनके अभिभावक का जो भी नंबर होगा मोबाइल नंबर उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। रिलीजन में आपको लिख देना है कि वो बुद्ध है, क्रिश्चियनिटी ईसाई समुदाय से आता है, हिंदू है, इस्लाम मुस्लिम है, जैनिज़्म धर्म है या कोई अदर है, या आपका सिख धर्म से करता है या जरूरतस्त है। यहाँ पर चूँकि राहुल कुमार सिंह मैंने लिखा है, ये हिंदू धर्म से संबंधित इनका प्रतीत होता है, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदुज़म कर दूँगा। इसके बाद फादर और मदर नेम एज़ पर स्टूडेंट आधार के आधार पर, जैसे फादर या मदर का नेम होगा उसके आधार पर देखिएगा, छात्र के जो आधार देखेंगे तो उसमें उसके माता या पिता का नाम होगा और जिसका भी नाम प्रिंट होगा उसका मैं यहाँ पर कर दूँगा। जैसे सपोज करिए कि राहुल के पिताजी का ही नाम प्रिंट था, तो राहुल के पिताजी का मैंने काल्पनिक नाम मनोज कुमार सिंह माना था, तो मैं यहाँ पर चूँकि उनके आधार पर उनके पिताजी का नाम प्रिंट है इसलिए मैं यहाँ पर उनके पिताजी का नाम प्रिंट कर दूँगा। आप देख लीजिएगा, जैसी स्थिति हो उस हिसाब से करिएगा। अगर माता का नाम है तो माता का नाम प्रिंट करिएगा। सेम फैमिली मेम्बर, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य विद्यालय में पूर्व से पढ़ता है तो आप यस करेंगे। अगर कोई अध्ययनरत छात्र छात्रा नहीं है, उसका कोई भाई बहन विद्यालय में नामांकित नहीं है, तो यहाँ पर आप नो करेंगे। राशन कार्ड टाइप, आप राशन कार्ड बताएंगे कि वो APL मतलब गरीबी रेखा से ऊपर का है, BPL लो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे का है, या अंत्योदय कार्ड क्या है। तो यहाँ पर जो भी संबंधित होगा उसको कर दूंगा मैं, जैसे यहाँ पर BPL कर देता हूँ। इसके बाद वो पूछेगा कैटेगरी, तो चूँकि ये सिंह है तो मैं इनको बताऊँगा कि ये यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हैं। आपका जो भी संबंधित छात्र छात्रा का कैटेगरी हुई उसको लिखेंगे। OBC अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित वर्ग, और ST अनुसूचित जनजाति वर्ग। जो भी छात्र छात्रा का संबंधित वर्ग कैटेगरी होगा उसको मैं यहाँ पर अंकित कर दूँगा। फिर एक अंतिम प्रश्न और होगा, इस CWSN स्टूडेंट, क्या यह विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है? तो अगर होगा तो विशिष्ट तो यस करेंगे, अदरवाइज़ हम नो कर देंगे। और जैसे ही हम ये सारी पूरी डिटेल्स भर लेते हैं तो उसके बाद ये हमारा प्रोसीड टू सेव का ग्रीन बटन दिखाई देगा और मैं इसको एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा जो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये पूरा सेव हो जाएगा और उस छात्र छात्रा का नामांकन शो करने लगेगा। और यहाँ पर जैसे मैं 2 का कर चुका हूँ तो ये 2 की जगह यहाँ पर 3 का आ जाएगा और टोटल स्टूडेंट यहाँ पर भी 3 शो करने लगेगा। तो इसी प्रक्रिया के तहत हम पूरे जितने भी हमारे छात्र छात्रा हैं उनका हम लोग यहाँ पर इस तरीके से नामांकन करेंगे। रजिस्टर पर आप लोग नामांकन उनका कर चुके हैं, आपकी पंजिका में उनका नामांकन है, लेकिन DBT की प्रक्रिया में उनका वेरिफिकेशन करने के पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है और उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये होगी। आप लोग इस तरीके से जब उनका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वो सारे छात्र छात्रा आपके पोर्टल पर शो करने लगेंगे और DBT में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये शो करने लगेगा और उन संबंधित छात्र छात्रा का विवरण बता देंगे कि ये वेरीफाइड है अथवा नहीं है, अर्थात उसकी सूचनाएँ जो दी गई हैं सिस्टम में वो सही है अथवा गलत है। अगर गलत होंगी तो उन त्रुटियों को हम लोग सुधार करेंगे, अगर संबंधित का विवरण वेरीफाइड होगा तो वेरीफाइड ही आगे शो कर देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो थी वो आपको पूरी तरीके से संपादित करनी है। धन्यवाद।